एयरपोर्ट जाने की जल्दी में उसने अपने महंगे बैग को उठाया, शीशे में खुद को देखा और होंठों पर हल्की सी मुस्कान आई। कभी यही चेहरा था जो आंसुओं से भीगा रहता था, आज वही चेहरा दुनिया के सामने मिसाल बन चुका था। उसने फोन पर ड्राइवर को बुलाया, लेकिन अचानक पता चला कि उसका ड्राइवर बीमार है और आज वह काम पर भी नहीं आ सकता। कंपनी के पास समय कम था, तो उन्होंने कहा कि आप एक टैक्सी बुक कर लें। उसने फोन से टैक्सी बुक की और कुछ मिनटों बाद एक पुरानी सी टैक्सी उसके घर के गेट पर आकर रुकी। जैसे ही वह टैक्सी के पास पहुंची, दरवाजा खोला और अंदर बैठी। कुछ देर तक तो वह अपने फोन में बिजी रही, लेकिन जब उसकी नजर सामने ड्राइविंग सीट पर बैठे आदमी पर पड़ी, कुछ पल के लिए उसकी सांस थम गई। चेहरा जाना पहचाना था, लेकिन विश्वास नहीं हो रहा था कि वो वही है। वो आदमी जिसने कभी पैसे के नशे में उसे अपमानित किया था, मारता था, ताने देता था और अंत में तलाक देकर किसी और औरत के साथ चला गया था। आज वही आदमी उसके सामने टैक्सी चला रहा था। कुछ पल दोनों की नजरें मिलीं। आदमी ने रियर व्यू मिरर में उसे देखा। चेहरा सूख गया, गले से आवाज तक नहीं निकली। वह समझ नहीं पा रहा था कि किस्मत ने यह खेल कैसे खेला। कभी वो आदमी करोड़ों का मालिक था, अब टैक्सी का ड्राइवर बन गया था, और जिसके आंसू पर कभी हंसता था, वो आज करोड़पति बन चुकी थी। ये सब उसके दिमाग में घूम रहा था। फिर उसने हिम्मत कर धीमे से कहा, एयरपोर्ट चलना है। उसकी आवाज में ठंडक थी, जैसे हर शब्द में वर्षों का बदला छिपा हो। आदमी ने सिर हिलाया और गाड़ी आगे बढ़ा दी। रास्ते भर सन्नाटा छाया रहा। वो पीछे बैठी हुई बाहर का नजारा देख रही थी, लेकिन उसकी आंखें अतीत में जा रही थीं। वो दिन जब उसने उसके साथ शादी की थी, वो उम्मीदें, वो सपने, और फिर वो रातें जब वो शराब के नशे में उसके शरीर और आत्मा को एक साथ तोड़ देता था। वो बार बार सोचती थी कि शायद एक दिन वो सुधर जाएगा, लेकिन नहीं, वो और जहरीला होता गया। तलाक के बाद उसने अपनी जिंदगी को नए सिरे से उठाया, काम शुरू किया, अपमान को ताकत बनाया और बिजनेस खड़ा कर लिया। आज उसके पास सब कुछ था, पैसा, शोहरत और एक ऐसी पहचान जो उसे गर्व देती थी। और वो आदमी आज उसी के सामने ड्राइवर की सीट पर बैठा था। उसने जानबूझकर चुप्पी साध रखी थी ताकि उसकी बेचैनी बढ़ती रहे। कुछ देर बाद उसने पूछा, कैसे हो? आवाज में डर सा था और उसकी आंखें शीशे में सीधी उसके चेहरे पर टिकी थीं। वो आदमी हकलाते हुए बोला, मैं ठीक हूं। वो मुस्कुराई। ठीक? लगता नहीं। जिंदगी ने तुम्हें भी कुछ सिखाया या अब भी वही घमंड बाकी है? वो कुछ नहीं बोला। होंठ कांपे, लेकिन जवाब नहीं आया। वो आगे बोली, याद है जब तुमने कहा था कि मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं कर सकती? आज देख लो मैं क्या बन गई हूं। और तुम, उसने जानबूझकर रुककर कहा, अब लोगों की गाड़ियों के शीशे साफ करते हो, सीट बेल्ट लगाते हो और किराया मांगते हो। कितना अजीब है ना? वो आदमी अब और सह नहीं पा रहा था। आंखें झुकीं, चेहरा पसीने से भर गया। वो मन ही मन हंसी, पर उस हंसी में दर्द था जो बरसों से सड़ता रहा था। एयरपोर्ट पहुंचने में अभी वक्त था। उसने कहा, गाड़ी साइड में लगाओ। वो चौंका। क्यों? उसने कहा, बस लगाओ, कुछ काम है। वो साइड में गाड़ी रोकता है। वो धीरे धीरे आगे की सीट के पास आई और बोली, क्या सोचते थे तुम? मुझे छोड़ दोगे तो मैं खत्म हो जाऊंगी? मैं वो औरत नहीं थी जो किसी मर्द के सहारे जिए। तुमने जो किया था उसका हिसाब मैंने किस्मत से नहीं, अपने दम से लिया है। वो आदमी कांपती आवाज में बोला, मुझे माफ। वो ठंडी हंसी हंसती है। माफी? जब मैं भीख मांग रही थी सम्मान की, तब तुमने दिया क्या था? अब जब मैं आसमान पर हूं तो तुम्हें जमीन से डर लग रहा है? वो कुछ नहीं बोला। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। वो बोली, जिंदगी ने बहुत खूबसूरती से बदला लिया है, लेकिन मैं और मजेदार बदला लेने वाली हूं। वो आदमी हैरान होकर देखने लगा। वो बोली, मुझे कल से एक पर्सनल ड्राइवर की जरूरत है। मेरे पुराने ड्राइवर की तबीयत खराब है। तुम चाहो तो मेरे यहां काम कर सकते हो। वो हड़बड़ा गया। मैं तुम्हारे यहां ड्राइवर? वो बोली, हाँ, क्यों? बहुत नीचे गिर जाओगे क्या? वैसे भी अब तुम्हारे पास कोई और काम नहीं है। उसने मुस्कुराते हुए कहा, सोच लो, यही मौका है थोड़ा सम्मान बचाने का, वरना मैं किसी और को रख लूंगी। अब उसके ऊपर घर की सारी जिम्मेदारी है, इसीलिए। वो आदमी सिर झुकाकर बोला, ठीक है,
मैं कल से आ जाऊंगा। वो पीछे बैठ गई। अच्छा है, कम से कम अब तुम सीखोगे कि जिन लोगों को तुम नीचा समझते थे वो किस तरह अपने दम पर उठते हैं। फिर वह ये कहकर गाड़ी से उतरकर चली गई और फिर अगले दिन जब वो उसके घर पहुंचा तो गेट पर सिक्योरिटी ने उसे रोका। अंदर जाकर बताया गया कि मैडम मीटिंग में है। वो बाहर कुर्सी पर बैठा वही आदमी जो कभी अपने घर में नौकरों को डांटता था, आज खुद किसी और के घर में नौकर था। कुछ देर बाद वो सीढ़ियों से उतरी, चमकदार साड़ी, आत्मविश्वास से भरी चाल और चेहरे पर ठंडी मुस्कान। वो बोली, आ गए, चलो अब से तुम मेरे साथ रहोगे, मेरी कार चलाओगे और ध्यान रखना मैं गलती बर्दाश्त नहीं करती। वो चुपचाप सिर हिलाता है। वो बोली, वैसे अजीब लगता है ना, कभी मैं तुम्हारे आगे झुकती थी और आज तुम मेरे सामने खड़े हो। वो कुछ नहीं कह पाया, बस सिर झुकाकर बोला, मुझे मेरी गलती का एहसास है। वो मुस्कुराई, गलती नहीं, पाप कहो उसे, और अब तुम्हारा प्रायश्चित शुरू होता है। दिन बीतते गए। वो उसके लिए कार चलाता, उसके लिए दरवाजे खोलता, उसके कहने पर चुपचाप इंतजार करता। हर बार जब वो उसे आदेश देती, उसके दिल में एक चुभन उठती। वही औरत जिसे वो कभी नीचा दिखाता था आज उसकी मालकिन बन चुकी थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई शर्म नहीं थी, सिर्फ झुकी हुई आंखें और टूटा हुआ आत्मसम्मान था। एक दिन बिजनेस पार्टी से लौटते समय उसने कहा, गाड़ी रोक दो। वो रुका। वो बोली, जानते हो मैं तुम्हें क्यों अपने यहां रख रही हूं? वो बोला, ताकि मैं अपने किए की सजा भुगतूं। वो बोली, नहीं, ताकि हर दिन तुम्हें यह एहसास हो कि औरत का सम्मान छीनने वाला मर्द आखिर में खुद अपनी इज्जत खो देता है, ताकि तुम हर सुबह उठो और अपने अतीत के जख्मों के साथ जी सको। वो चुप रहा। वो बोली, लेकिन मैं दिल से सजा देने में विश्वास नहीं करती, बस इतना चाहती हूं कि तुम समझो, औरत को दबाकर कभी कोई मर्द ऊपर नहीं उठ सकता। वो आदमी अब टूटा हुआ इंसान था। उसने सिर झुकाकर कहा, तुम्हारी नफरत सही है, मैं इसके लायक हूं। वो बोली, अब देर हो चुकी है। जो औरत किसी की जुल्म झेलते हुए भी खड़ी हो जाए, उसके आगे दुनिया झुकती है। गाड़ी दोबारा चली। एयरपोर्ट का रास्ता वही था, लेकिन अब दोनों की जिंदगी बदल चुकी थी। वो मुस्कुराई, बदले की आग अब बुझ चुकी थी। उसने आखिरकार जीत ली थी, सिर्फ पैसे में नहीं, आत्मसम्मान में भी। कभी वो उससे डरती थी, आज वो उसके सामने डरता था। यही किस्मत का सबसे सुंदर बदला था। बस यही है। टाइम की कहानी कैसी लगी बताना जरूर। अगर आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।